और रोज जल चढ़ाने जाती है माता जी को, जय माता दी। खुद की सास मर रही है भूखी, उसे ना दिया 2 रोटी, और यहाँ नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं। ना जाने कौन सी माता को खुश करेगी ये, कौन सी माता खुश होंगी तुमसे? खुश हो के और तुम्हें मारेंगी चमीटा 2-4 ले। प्रकट हो भी गई तो तुम्हें मारेंगी और के ले, इसलिए खुद की मां भूखी मर रही है। बताइए सासू मां। अच्छा, बहुओं का एक पुराना गाना है। बहुएं अक्सर, सारी बहुएं नहीं, क्षमा कीजिए, कुछ बहुएं ये कहती हैं हमारी सास ने तो चम्मच नहीं दिया महाराज, एक चम्मच तक तो दिया नहीं, हम क्यों सेवा करें सास की, चम्मच तक नहीं दिया। अच्छा, तो ये जो तुम्हारा पति है, ये जो आपका पति है, ये पति आपकी मां ने दिया था कि आपके बाप ने दिया? ये जो आपका पति है ये किसका है, किसका दिया हुआ? जोर से बोलो। सासू मां का। और कहती हो चम्मच नहीं दिया, तो एक काम करो, चम्मच लो, पति वापस करो, दूसरा कराएंगे उसका शादी ब्याह, चम्मच लो तुम। मतलब हद होती है, इंसानियत भूल गए आदमी। एक तो मां ने पेट फड़वा के तुम्हारा इतना सुंदर पति तुम्हें दिया, 9 महीने पेट में रखा, पति मिला इतना अच्छा, उसका एहसान नहीं है, उसका धन्यवाद? माँ जी आपने मुझे सुंदर पति दिया, उसका कोई धन्यवाद नहीं। अरे महाराज सास ने तो कुछ नहीं दिया, फूटी कौड़ी नहीं दी, एक चम्मच तक नहीं दिया, महाराज सब हमने बनाया। हाँ, पति भी तुमने ही बना लिया था। इसलिए मेरी माँ, कहावत है, जिस पत्तल में खाओ उसमें छेद ना करो। कुत्ता भी जिस घर की एक रोटी खाता है ना, रात भर चौकीदारी करके एक रोटी का हिसाब चुकाता है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है, रात भर चौकीदारी करके उसका हिसाब चुकाता है। लेकिन आजकल की औलाद जिस माँ बाप से जन्म लेकर के, जिस माँ बाप का सब कुछ लेती है, उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ लेकर के, आज वही बच्चे अपने माँ बाप का सब धन लेकर के, और वो माँ बाप को अकेला छोड़ करके बुढ़ापे में चले जाते हैं। कुत्ता भी ऐसा नहीं है, इतना गद्दार तो कुत्ता भी नहीं है जितनी गद्दार आज की संतान हो रही है। सभी नहीं, जो हो रहे हैं हम उनको कह रहे हैं। आप तो अच्छे हैं, अपने माँ बाप की सेवा करो। आप कहते हैं कई बहुएं, महाराज हमारी सास की हम सेवा करते हैं, वो कराती नहीं। हाँ हाँ, नहीं कराती, वो अलग विषय है कि सास नहीं कराती, पर आप नहीं कराती इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बोलना छोड़ देंगे। नहीं कराती इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पूछना छोड़ देंगे। आपका धर्म है माँ जी, खाने के पहले सास को, ससुर को, बुजुर्गों का आदर हो। माँ जी भोजन कर लीजिए, वो भले ना खाएं, पूछा तो। और माँ बाप को, बूढ़ों का भी ये धर्म है कि वो अपने बच्चों का थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि घर में प्रेम बना रहे। कुछ बच्चे संस्कार की तरफ बढ़ें, कुछ बूढ़े लोग भी संस्कार की तरफ बढ़ें, और जिम्मेदारी कुछ हम झुकें आपकी ओर, कुछ आप झुकें हमारी ओर। ऐसे में रिश्ते चलते हैं। दोनों पहिया ठीक होंगे तो गाड़ी चलेगी, एक से तो चलती नहीं है। यदि कई जगह बेटा बहू गलत नहीं होता, कई जगह माँ बाप भी गलत होते हैं। तो माँ बाप जहां गलत हैं वो अपनी गलतियां सुधारें, बेटा बहू जहां गलत हैं आप अपनी गलती सुधारें, और प्रेम पूर्वक अपने गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। गृहस्थी का अर्थ केवल पत्नी और बच्चे नहीं है, गृहस्थी का परम धर्म है। राम का विवाह माता सीता से हुआ, होने के बाद राम जी को राजा बनाने की तैयारी थी, पर पिता ने कह दिया वनवास जाना है, तो पिता की आज्ञा सिर पे रख के चल पड़े कि नहीं? एक सवाल नहीं पूछा राम जी ने कि मुझे आपने वनवास क्यों भेज दिया, मैंने गुनाह कौन सा किया? इसका अर्थ है, हमारे यहां सिखाया जाता है मातृदेवो, बोलो मेरी मां, मातृदेवो भव, माता भगवान है। पितृदेवो भव, पिता भगवान है। आचार्य देवो भव, आचार्य गुरु भगवान है। और अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान तुल्य है। इसलिए माँ, पिता, अतिथि और गुरुजनों में सदा भगवान का भाव ही रखना चाहिए कि ये भगवान ही है। इन पे भगवत दृष्टि ही रखनी चाहिए, और कभी अपनी माँ को नहीं सताना चाहिए। आप में से जिनकी देखो ना, माँ जब तक है सो है, मर जाएगी माँ तो फोटो रख के आप लोग माला चढ़ाओगे, देखोगे माँ की, कभी याद आएगी तो रोओगे। अरे माँ मर जाए तब रोने से अच्छा है जीते जी अपनी माँ की सेवा करो। क्यों जी?
अब देखो ना, मुझे तो बड़ा आश्चर्य इस बात का लगता है, कुछ बेटे अपनी माँ को गिलास भर पानी नहीं देते, छोड़कर चले जाते हैं, और जब माँ मरती है तो रोने के लिए आ जाते हैं। तो कह दो इन बच्चों से, बेटा जब पानी देने नहीं आए, जब रोटी देने नहीं आए, तो अब रोने क्यों आए हो? क्या रोने वालों की यहाँ कमी थी जो तुम आ गए? अब क्या तुम्हारे आंसुओं से हो जाएगा बताइए? इनका आंसू बहाना तो अब बेकार लगता है, व्यर्थ लगता है, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ये लोग, हाँ या ना? जिस बेटे ने माँ की जीते जी सेवा ना की और मरने पे आंसू बहाए, तो इससे बड़ा पाखंड और क्या होगा बताइए? जो बहू अपने सास को 2 रोटी ना दे, गिलास भर पानी ना दे, वो बहू अपने सास के मरने पर रोए, इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है? लोग कहते हैं बाबा लोग पाखंडी हो गए हैं। माना कि कुछ हो भी गए होंगे, पर कभी आपने अपने आप को देखा कि आप भी तो पाखंडी हो रहे हैं? ये पाखंड नहीं तो क्या है? जीते जी सेवा की नहीं, मरने पर आंसू बहाने आए, ये पाखंड नहीं तो क्या है? हाँ या ना? इसलिए इंसान बनो। आजकल ना माँ बाप कहते हैं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बेटा पायलट बन जाना, बेटा ये बनो। ना जी, बच्चों को पहले डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, बेटा पहले अच्छा इंसान बनो। बेटा क्या बनाओगे अपने बच्चों को? अच्छा डॉक्टर बाद में बनाना, पहले अच्छा इंसान बनाओ। अच्छा इंजीनियर बाद में बनाना, पहले अच्छा इंसान बनाओ। जो अच्छा इंसान हो जाएगा वो अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा पायलट, अच्छा एडवोकेट, अच्छा जज हो सकता है। जो अच्छा इंसान नहीं हो पाया वो अच्छा डॉक्टर भी, वो अच्छा पायलट भी, अच्छा जज भी, अच्छा एडवोकेट भी, अच्छा इंजीनियर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों को क्या बनाना है? अच्छा, जोर से बोलो मेरी माँ, अच्छा 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 इंसान। ऐसा इंसान बनाना कि बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करनी पड़े तो बड़े सम्मान से तुम्हारी सेवा करे, तुम्हें गिलास भर पानी बड़े आदर से दे। माँ बाप बूढ़े भगवान न करें, किसी के माँ बाप खटिया पर आ जाएं, खटिया पर आ जाएं, पर यदि किसी के माँ बाप खटिया पर आए तो बेटा बहू सम्मान के साथ उनकी सेवा करें। धन्य है ऐसी बहू और धन्य है ऐसे बेटा जो बूढ़े माँ बाप की भगवान मानकर सेवा करते हैं। जब आप अपने माँ बाप को भगवान मान लोगे ना, तो तुम्हें भगवान की खोज करने कहीं जानी नहीं पड़ेगी, भगवान स्वयं तुम्हें खोजता खोजता तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा। बेटा मैं प्रसन्न हो गया तेरी मातृ भक्ति से, प्रसन्न हो गया तेरी पितृ भक्ति से। जो माँ बाप में भगवान को ना देख पाया वो पत्थर में भगवान को कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए माँ से बड़ा कोई नहीं। मेरी माँ, इस धरती में सबसे बड़ा मंदिर किसका? माँ का। कौन सी माँ? जन्म देने वाली माँ ही चलती फिरती मंदिर है, चलती फिरती भगवान है। उसको खुश कर लिया, सब खुश। माँ से बड़ा कोई नहीं। इसलिए प्रार्थना करता हूं, समय निकाला करो अपनी माँ के लिए, समय निकाल कर माँ के सेवा किया करो, आज्ञा का पालन किया करो। आप बहुत पैसा भी कमाएं, बहुत नाम वाले हैं, इज्जत वाले हैं, आप बहुत इज्जतदार भी हैं, बहुत इज्जत वाले हैं, नाम वाले, पैसे वाले, पर सब कुछ होते हुए भी आप अपनी माँ की सेवा करें, इसमें बुराई क्या है? क्या बुरा है कुछ बुरा मेरी माँ? इसलिए भगवान करे आपका नाम बहुत हो, इज्जत बहुत हो, बहुत कुछ हो, सेवा का भाव जरूर होना चाहिए। भगवान की सेवा। श्री माता कुंती ने, माता द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दीजिए, अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। छोड़ दिया। आज अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर अपमान करके निकाल दिया, पर भगवान की कृपा तो देखो, अश्वत्थामा पर कृपा तो हुई, अमर करके भेज दिया।
उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और भगवान की शरण में जब उत्तरा आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, चरणों में गिर पड़ी उत्तरा और भग जैसे। अच्छा, उत्तरा ये कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु तो महाभारत में मारे गए ना। अभिमन्यु किनके पुत्र थे? अर्जुन के। अभिमन्यु महाभारत में मारे गए, चक्रव्यूह में मारे गए ना। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उनके गर्भ में जो बच्चा था वही परीक्षित बने। तो उत्तरा के गर्भ को अश्वत्थामा ने मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, गर्भ को नष्ट करने के लिए। उत्तरा ने बिना देर लगाए भगवान के चरणों में दौड़ी, हे नाथ दया करो, हे श्याम सुंदर रक्षा करो। अच्छा, आपके सामने कितने भी लोग खड़े क्यों ना हो, आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, पर काम कोई नहीं आएगा। उत्तरा ने बिना देर लगाए भगवान की शरणागति ग्रहण की, हे प्रभु, हे नाथ मेरी रक्षा करो। इसलिए हम बार बार आपसे एक ही बात कहते हैं, सदा किसके भरोसे रहा करो मेरी माँ? मैया जी, ओ मेरी माँ, किसके भरोसे रहना चाहिए सदा? किसके? अच्छा मैया जा रही हो, नाराज हो गई क्या? अच्छा कल आएंगे कि नहीं मैया? अच्छा टाटा, है ना, जाओ जल्दी आना कल समय से, और कथा पूरी सुन के जाया करो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज पूरा ये स्थान जितना भी बैठने का था पैक हो गया है। आपसे मेरी प्रार्थना है कल थोड़ा बढ़वाइएगा, ताकि पीछे जो भक्त खड़े हैं उनको बैठने की जगह तो मिले। पूरी जो व्यवस्था थी बैठने की पूरी फुल हो गई है, अब थोड़ा बड़ा इसको कल हो जाएगा। ये आप जहां जगह मिल रही है वहां बैठ जाइए, प्रेम से सुन लीजिएगा और प्रेम से कथा सुनिए। इसके बाद फिर घर तो जाना ही है, घर थोड़ी भागा जा रहा है। अच्छा सुनो, उत्तरा ने किसकी शरण ग्रहण की? भगवान की। हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, बोलो हे नाथ, हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे श्रीमन्नारायण मेरी। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई, भगवान से प्रार्थना करती हैं। भगवान ने कहा चिंता ना करो। उत्तरा के गर्भ में भगवान, देखो भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं, भगवान तो सदा प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान कभी जन्म हमारी और आपकी तरह नहीं लेते, वो तो प्रकट होते हैं, हमेशा प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। आज भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए। भगवान कभी किसी के गर्भ में जाते नहीं हैं, पर भक्त की रक्षा के लिए आज भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। क्यों प्रवेश कर गए? क्योंकि उत्तरा के गर्भ में एक भक्त है और भक्त का नाम है परीक्षित। भगवान गए, अश्वत्थामा को वहां से दंड देकर विदा किया। दंड क्या, अमर बना दिया, जा तू अमर हो जा। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च, ये 7 लोग अमर हैं आज भी। इसके बाद माता कुंती ने भगवान से कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज माता कुंती ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज मैं आपकी बुआ, आज मैं आपसे कुछ चाहती हूं। आज पहली बार माता कुंती ने भगवान से कुछ मांगा। कुंती माता ने कहा, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, हे श्रीमन्नारायण, हे कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे दीजिए क्या? विपदा संतु नः शश्वत।
हे नाथ मुझे विपत्ति दीजिए। क्यों, आप क्या करेंगे विपत्ति का? कुंती बुआ ने कहा, मैंने जीवन में जब जब सुख पाया है तब से हे नाथ मैंने अपने आप को, जब जब मैंने सुख पाया तब तब मैंने आपको अपने से दूर पाया है। अच्छा, जीवन में दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए। हमें दुख के समय क्या करना चाहिए? भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, सुख ही सुख आएंगे, क्या जीवन में दुख नहीं आएगा? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में कभी दुख नहीं आया है? कोई एक ऐसा? बोलो मेरी मां, आया? क्या भगवान राम के जीवन में दुख नहीं आया? क्या माता सीता के जीवन में दुख नहीं आया? इसलिए दुख और सुख तो ऐसे ही हैं, जैसे दिन है तो रात भी होगी ही, उसी प्रकार सुख है तो दुख तो होगा ही जाएगा। कहां, ये तो दिन रात की तरह है, इसलिए इनसे बचना, आप सोचें कि हम इनसे बच जाएं तो संभव नहीं, आएगा। अब देखना यह है कि आपकी दुख में स्थिति क्या होती है। दुख में घबराओ मत, परेशान मत होइए। जब दुख आए तो भगवान के करीब चले जाओ, हे नाथ हमें आप ही बचा सकते हैं। कुंती बुआ ने कहा, ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपाए। जीवन में जब दुख आए तो भगवान का ध्यान करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि भगवान हमें अपनी कसौटी में कस के देख रहे हैं। मैया, मेरी मां, दिन बार बार तुम मोबाइल चला रही हो, आप हर 10 मिनट में मोबाइल खोल के देख लेती हो किसका व्हाट्सएप आ गया, टिंग टिंग हुआ ना। ध्यान मोबाइल में ना रखो मेरी मां। एक मां यहां बैठी है, एक बहन यहां बैठी है, थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अच्छा ध्यान से सुनो, आप ये ना सोचें कि हमें यहां से दिखता नहीं है, दिखता है। हम जल्दी बोलते नहीं है कि आप चलो एक बार में ठीक हो जाएंगे। जब लगा कि अब ठीक हो ही नहीं रहे तब फिर बोलना पड़ता। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, है ना, सुनिए। सोनार जी सोने को भट्टी में कब डालते हैं? बोलो। जब सोने में कोई दोष उत्पन्न हो जाए। भाई 24 कैरेट का सोना है, बिस्किट है सोने की, उसे तो सोनार भट्टी में नहीं डालता। डालेगा तो आभूषण बनाने के लिए, पर यदि सोना आप देंगे कि भाई ये हमारा आभूषण है, इसे आप ठीक करके दीजिए, तो वो उसे भट्टी में डाल के उसका जो मिलावट थी, टाके थे, वो करके पूरा जो चाहेंगे बना के दे देगा। सोनार लोहे सोने को भट्टी में जब डालते हैं, सोनार जब सोने को तपाते हैं तो तपाने का अर्थ ये हुआ कि सोने को शुद्ध कर रहे हैं, उसकी गंदगी साफ हो रही है, उसकी चमक और बढ़ने वाली है, वो निखरने वाला है। उसी प्रकार जब परमात्मा अपने दुख की भट्टी में आपको तपाए तो समझ लेना कि ईश्वर आपको चमकाना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर आपके जीवन में ये दुख को, दुख रूपी आपके जीवन में ये आपको दुख की भट्टी में डालकर चमका रहे हैं। भगवान आपको और चमकाना चाहते, इसलिए दुख आए तो घबराइए मत, दुखों में प्रसन्न रहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कोई बात नहीं। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला। इसलिए दुख आएंगे, घबराइए ना।
क्या माता सीता के जीवन में दुख नहीं? इसलिए उस दुख में आपको केवल भगवान का ध्यान करना है। किसके भरोसे रहना है? भगवान के। समय बदलता है मेरी मां। मैंने बड़े बड़े लोगों को, जो लोग बड़े बड़े पैसे वाले थे, उनका समय मैंने बदलते देखा है। जिनके पास बहुत कुछ था, आज उनके पास कुछ भी नहीं है, और जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास बहुत कुछ हो गया। ये ईश्वर की माया। कौन जाना कब भगवान राजा को रंक को, कब रंक को राजा बनाए, कौन किसे जानता। इसलिए समय आएगा, इंतजार करो, समय आएगा। भगवान पे भरोसा रखो, कभी किसी के साथ बुरा ना करना। तुम्हारे दिन कई बार ना आपके अच्छे दिन आते हैं तो आप जरा अकड़ के चलने लग जा रहे, जी हमें जानते नहीं, हम कौन है, हम धन्ना सेठ हैं। अच्छा जी, तो धन्ना सेठ की धन्ना सेठी भी निकल जाएगी। भगवान ने धन्ना सेठ बनाया है तुम्हें। सेवा करो इस धन्ना सेठी से, सेवा करो समाज की धन्ना सेठी से। किसी का अपमान ना करो, अपने धन का अहंकार ना दिखाना। नहीं, आज ईश्वर ने यदि तुम्हें धन्ना सेठ बनाया है तो कल ये सेठी छीन भी सकता है, क्योंकि हाथ में उसी के है सब कुछ। इसलिए धन मिले तो धर्म करना। जैसे ये हमारे श्री अनिरुद्ध साहू जी हैं, यजमान जी, इन्हें ईश्वर ने धन दिया। इन्होंने अपने धन से इतना बड़ा धर्म किया कि आज हजारों लोग कथा से जुड़ गए। धन मिले तो धर्म से जोड़ो। धन मिले तो ये नहीं कि गड़ा गड़ा के रख लें, बच्चे खाएंगे, बच्चे, अरे बच्चे तो अपने कर्म करें, खाएं। आप आज समस्या ये, आज लोग परेशान इसलिए नहीं है कि पैसा नहीं है। अरे आपको तो खूब भगवान ने दिया है, दाल रोटी खाने के लिए सबके पास है। आज लोग परेशान पेट भरने के लिए नहीं है, आज लोग तिजोरियां भरने के लिए परेशान हो रहे हैं। तिजोरियां कैसे भरें? पेट तो भगवान, सबका भूखा कोई सो नहीं रहा, सबका पेट भगवान भरते हैं। तुम दुखी क्यों हो? तिजोरियां भरने के कारण। तुम्हें लगता है हमारी औलाद क्या खाएगी, बच्चे बच्चे क्या? अरे भाई, तुम अपना खाओ, अपना आनंद से जो कमाया है उसका धर्म में लगाओ। बच्चे अपना कमा के खाएंगे। हर आदमी अपना भाग्य लेके पैदा होता है। जब परमात्मा ने पेट दिया है तो खाने को रोटी भी देगा। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन। जिस परमात्मा ने पेट दिया है वो पेट भरने की व्यवस्था भी। आज मझौली में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास महीने का 10 लाख रुपए आता है, 1 करोड़ भी आता है। ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो महीने के 10,000 कमाते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो महीने में ओनली 1,000 कमाते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो महीने का 1 रुपए भी नहीं कमाते। अब मुझे ये बताओ, महीने का 1 रुपए ना कमाने वाला और महीने के 1 करोड़ कमाने वाला, क्या दोनों भूखे मर रहे हैं? यदि महीने का 1 करोड़ कमाने वाला दाल रोटी खा रहा है तो जो महीने में 1 रुपए भी नहीं कमाता, परमात्मा उसे भी भूखा नहीं मरने दे रहा है। क्योंकि पालनहार तो ईश्वर, पेट सबका वही भरता। बताइए जी, कोई भूखा मर रहा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। इसलिए अहंकार ये ना हो कि मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया। माता कुंती ने कहा प्रभु विपत्ति दे दो। कन्हैया ने कहा विपत्ति क्यों? कुंती बुआ ने कहा जब जब जीवन में सुख आया तब तब आप दूर चले गए। अरे विपत्ति नहीं नाच, मैं किसी भी हाल में आपको भूलूं नहीं। ऐसी कृपा कर दीजिए कि प्रभु मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान का स्मरण सदा रखिएगा भक्तों, कभी भगवान को भूलिए मत। ये सोचिएगा कि ये ईश्वर का आप पर ऋण है, कर्जा है। परमात्मा ने आपको इतना कुछ दिया है तो उस परमात्मा की सेवा करना हम सबका परम धर्म है। इसलिए कई लोग चिंता में हैं। एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा जरा देखो तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी कितनी है। सेठ ने पूरा हिसाब लगा के बताया 10 दिन के बाद महाराज आपके पास इतना धन है कि आपकी 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाएगी तो खत्म नहीं होगा। कितनी पीढ़ी? 8 पीढ़ी।
तो सेठ जी रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? बोले 9वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो आज लोग 9वीं पीढ़ी के लिए परेशान है। 8 तो खा लेगी, 9वीं क्या करेगी। इसलिए ईश्वर ने हमें जो दिया है उसका हमें अपने धन के कुछ हिस्से करने चाहिए। कितने हिस्से बताओ? धन के कितने हिस्से होने चाहिए? 4। धन के कितने हिस्से? 4। कौन कौन? 100 रुपए कमाओ तो 100 रुपए के 4 भाग करो। 25 25 25 25। पहला हिस्सा अपने बिजनेस व्यापार में लगाओ। जिससे पैसा कमाया है उसमें लगाना पड़ेगा। दुकान से कमाया है, दुकान में सामान भी तो खत्म होगा, उसमें लगाना पड़ेगा। एक हिस्सा व्यापार में लगाओ। जैसे आप किसान हैं तो किसान खेती आपकी ऊबड़ खाबड़ है, उसे ठीक करने में कुछ पैसा आपका लगेगा। जमीन से जमीन आपको खरीदना भी चाहिए कि आपका धन बढ़े, कम ना हो। आपकी 2 एकड़ है तो 2.5 कर लो, 5 कर लो, 10 कर लो, बढ़ाओ। बढ़ते क्रम में ये नहीं कि बाप ने 10 एकड़ दी थी, बेच के खा के 2 एकड़ छोड़ी, अब 2 भी बेच दी। ऐसे कितने बच्चे हैं जो बाप की संपत्ति बेच के खा लेते हैं। कई लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक रखते हैं तो जमीनें बेच के गाड़ियां लेके आते हैं। इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जो बाप दादों की संपत्ति अपनी शौक पूरी करने के लिए बेच के शौक पूरे करें। इनसे बड़ा मूर्ख कौन है? बाप दादों की संपत्ति है, बचाओ और आप मेहनत करके अपनी संपत्ति इकट्ठी करो, उससे अपने शौक पूरे करो। ये तो आपकी उपलब्धि हुई। बाप की बेच के खाए, इसमें तो आपको कोई महान कहेगा नहीं। इसलिए धन का क्या उपयोग हो। आज लोग, पहली बात तो मैं ये कहूं कि पैसा ज्यादा कमाना चाहिए। पैसा बहुत कमाया करो। निठल्ले होके घर में बैठे रहने से, टीवी देखने से अच्छा है कि काम करो, पैसा कमाओ। पैसा बहुत कमाना चाहिए, खूब धन कमाओ। हाँ, धन धर्म से आवे, मेहनत से आवे, बेईमानी का ना आए, इससे बचना है। पैसा बहुत कमाना और कमा के धन के 4 हिस्से। पहला हिस्सा आप अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने में लगाओ। दूसरा हिस्सा आप अपने परिवार की जरूरतें, जैसे बिजली का बिल है, घर में राशन है, दाल चावल सब्जी रोटी सबके घर लगती है। धन का एक हिस्सा बिजनेस के लिए, एक हिस्सा आपके परिवार के लिए। धन का एक हिस्सा आपके भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। कब के लिए? कि कल को लॉकडाउन लग जाए तो किसी के घर आटा ना मांगने, भैया आटा खत्म हो गया है। तो जब अच्छे दिन थे तब बचाया क्यों नहीं पैसा? इसलिए कल भगवान ना करें बुरे दिन आवे तो उनके लिए आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए। ठीक है, हाँ या ना? तीसरा हिस्सा आपके बैंक में कुछ पैसा बचा के रखो। हमारी माताओं के पास पैसा आता है, कुछ माताएं तो वो सारे पैसों से लिपस्टिक खरीद के ले आती हैं, साड़ी वाड़ी खरीद लिया। मैया ज्यादा खर्च ना किया करो, तुम्हें पैसा मिले तो उससे कुछ बचाओ अपने लिए, आपके लिए। कल आपके पति को संकट आन पड़े, कल आपके जीवन में कोई भगवान ना करे मुसीबत आ जाए तो पत्नी ही पति का साथ देती है आर्थिक रूप से भी। इसलिए आपको लक्ष्मी कहा गया है। आपके पास लक्ष्मी होएगी तब ना लक्ष्मी कहलाओगी, तब है ही नहीं। ठन पाल है, कुछ नहीं है महाराज। सब हम लिपस्टिक पोत ली हमने, सबकी जितना भी मिला महाराज जी सबका हमने पोत लिया। वो 500 रुपए का बैग खरीद के ले आई, मटक के चल रही है। जब तुम्हारे पास ऑलरेडी बैग है तो खरीदने की क्या जरूरत है? पैसे बचाने से बचते हैं, खर्च करने से खर्च हो जाते हैं। इसलिए कल भगवान ना करे कोई मुसीबत आए, पैसे रहें। अब धन का एक हिस्सा बचा, कौन सा? चौथा। धन के चौथे हिस्से के आप 2 भाग कीजिए। चौथे के 2 भाग कीजिए। जैसे आपने 25 रुपए, हमारे 100 रुपए के हमने 4 भाग किए ना, तो अब 25 रुपए बचा आखिरी भाग। उस 25 रुपए के 2 भाग और करो तो हमें 12.5 रुपए बचते हैं। ठीक है, अब 12.5 में 12.5 रुपए तो हमें अच्छे काम में खर्च करना चाहिए। जैसे
वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है। आपके द्वारा यदि ये पुण्य का कार्य होगा, उन माओं की सेवा आप करेंगे तो आपके घर तक भी पुण्य पहुंचेगा, आशीर्वाद तो पहुंचेगा। कहते हैं दवाएं तो सब जगह मिल जाती हैं, पर दुआएं कभी कभी किसी किसी को मिलती हैं मेरी माँ। इसलिए दुआएं जिनके सिर पर हैं उन्हें दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। तो दुआएं, वृद्धाश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं 240, कभी आप आके दर्शन कीजिए। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है, इन माओं की सेवा इनके बच्चों ने घर से निकाला है। तो आपकी और हमारी परम जिम्मेदारी है कि आप इन माओं के लिए आप 12.5 रुपए अर्थात 100 रुपए में से चलो 12.5 नहीं 10 रुपए अपनी कमाई का एक जरा सा अंश निकाल के धर्म, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे द्वारा किया गया। वृंदावन में अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों संत भोजन करते हैं। आप भी अपने बच्चों के जन्मदिन शादी की सालगिरह पर अन्न क्षेत्र बंटवाओ तो आपकी रोटी भी खाएंगे और आपको उनका आशीर्वाद पहुंचेगा। और यही वो पुण्य है जो यहां से जाने के बाद आपका साथ देगा। धन तो यहीं छूट जाएगा, पर धन से जो धर्म किया है वो धर्म हमारे साथ जाएगा, वो पुण्य हमारे संग जाएगा। इसलिए एक जरा सा हिस्सा धन धर्म के लिए निकाला करो। और दूसरा जो हिस्सा बचा, उस हिस्से को आप, जैसे आप पैसे वाले हैं तो आप लोगों से आपके रिश्तेदार हैं, जैसे आपके गांव में पैसे वाले हो ना, तो गांव का कोई आदमी आया, सेठ जी हमारी बेटी का विवाह है, जरा हमें 5,000 रुपए उधार दे दो। तो आपको लगा अरे 5,000, सुन 5,000 ले रहा, मैं 10% ब्याज लूंगा ना। तुम 5,000 दे रहे हो, गरीब आदमी है, तुम्हारे से चुका देगा, वो भागा नहीं जा रहा है। उसकी मदद करना, उसकी बेटी का विवाह है। बताइए, गरीब का सहयोग करना। हम धनवान, जो भगवान ने आपको धनवान बनाया है, तो धनवान केवल इसलिए नहीं कि अपनी पत्नी अपने बच्चों का ही पेट भरो, अरे समाज की सेवा भी आपकी ही जिम्मेदारी होती है। तो जरूरतमंदों की जरूरतों पर आप खड़े हो जाएं, ये आपका धर्म है। दिए जाएं तो इच्छाएं पूरी होंगी। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए जितनी आयु है आपकी, वही आयु सार्थक है, वही उम्र सफल है। जो आयु, जो उम्र, जो समय भगवान के चिंतन में लग रहा है, वही समय सार्थक समय है। नहीं, समय व्यर्थ है, बेकार है। जो समय भगवान का चिंतन करने में लगा है, वही समय है, नहीं तो समय व्यर्थ है। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान का चिंतन करना है। शास्त्रों में अब भागवत जी का ये सुंदर सा प्रश्न है कि मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? मनुष्य का, हम सभी का धर्म क्या है? परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार मनुष्य का धर्म है, परोपकार करना। सेवा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बोलना ही मनुष्य का धर्म है, इसलिए सत्य बोलना चाहिए। बात बात पे झूठ नहीं कि हम जरा जरा से स्वार्थ के लिए झूठ बोल दें, क्या फायदा? झूठ बोलकर 1 लाख रुपए कमा लोगे तो महीने 2 महीने में वो 1 लाख खर्च हो जाएगा, पर झूठ जो तुमने बोल के पाप कमाया है, वो पाप कभी खर्च नहीं होगा, वो पाप तो भोगना पड़ेगा, भोग के खत्म होगा। तो क्यों झूठ बोल के हम पाप कमाएं? इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलने की आदत डालो, सत्य बोला करो, सत्य बोलने की आदत हो मेरी माँ, ठीक है? मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, दया करना, जीव मात्र पर दया करना, यही धर्म है। जो व्यक्ति मांस खाता है वो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म क्या कहता है? धर्म की परिभाषा है दया धर्म का मूल है। धर्म क्या है? बोलते चलिए, धर्म क्या है? बोलो, दया। धर्म क्या है? दया धर्म का
मूल है। दया क्या है? धर्म है। जिसके अंदर दया है वह धर्मात्मा है। अब बताइए, जो मांस खाता है, अंडा, मुर्गी, मछली, उसके अंदर दया होती तो वो मछली की तड़प को देखता और उसे क्यों मारता? मछली क्यों खाता? मुर्गी क्यों खाता? खा रहा इसका अंदर, इसका मतलब वो निर्दयी है। अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या कर लेना ये दया नहीं है। दया किसके अंदर होगी? बोलो, जो धर्मात्मा होगा। धर्मात्मा है तो दया होगी। जो व्यक्ति निर्दयी है वो दयावान कभी वो भक्त हो ही नहीं सकता, वो धर्मवान हो ही नहीं सकता। इसलिए दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए। जब तक घट में, जब तक सांसें हैं ना, तब तक दया करनी चाहिए। यही धर्म है हमारा। हमारा धर्म ही सत्य है, दया है। हमारे धर्म का शुरुआत सत्य से होता है। इसलिए लोग कहते हैं सत्य सनातन धर्म की। हमारा धर्म क्या है? सत्य है। सत्य, हमारे धर्म का नाम है सत्य। सनातन मतलब होता है पुराना। हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है? कितना? इसकी डेट क्या है, बताएगा कोई? हमारा सनातन धर्म उतना ही पुराना है जितने पुराने सूर्य और चंद्रमा है। उतने पुराने जितने सूर्य चांद है, उतना पुराना हमारा सनातन धर्म है। सत्य इसका नाम है, सत्य सनातन धर्म। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन मीन्स पुराना। सत्य मीन्स सत्य, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोल, सत्य बोला कर। जो आदमी सत्य बोल रहा है वो सनातनी है। सत्य। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान नाम, भगवान का आश्रय लेना, भगवान के चरणों में समर्पित कर देना अपने आप को। यही शास्त्रों का सार, यही समझाना है शास्त्रों को। अच्छा, ईश्वर भगवान सगुण है या निर्गुण है? बताइए। ईश्वर मैया, ओ मेरी मां, हो गई पंचायत आपकी? सुन लो मेरी मां। अच्छा ये बताओ, आवाज आ रही है पीछे के लोगों को कि नहीं? आवाज आ रही है तो हाथ उठा लो। आ रही है? इस तरफ आ रही है आवाज? नहीं आ रही है? साउंड वाले भैया जरा देख लो, इस तरफ की आवाज की व्यवस्था कर लेना कल से। इस तरफ अभी आवाज जितनी आ रही है उतना सुन लो, कल आवाज बढ़ जाएगी। है ना? उस तरफ नहीं है व्यवस्था आवाज की? चलिए, भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। कोई कहे कि महाराज जी मैं तो निर्गुण की पूजा करता हूं, निराकार की। हाँ हाँ ठीक करते हो। कोई कहे महाराज जी मैं तो सगुण साकार की पूजा करता हूं, ठीक करते हो। दोनों सही है। भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, साकार भी हैं और निराकार भी हैं। भगवान निराकार भी है। नीरा मतलब नीर, मतलब जल, पानी के आकार। भगवान का रूप जलाकार भी है, नीराकार भी है। नीर अर्थात जल स्वरूप परमात्मा। इसलिए हर रूप में अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हर रूप में कौन है? अच्छा मैया ये बताओ, इस धरती पे हर रूप में है कौन? भगवान। कैसे? जैसे अंगूठी है, ये अंगूठी है। इस अंगूठी के रूप में आखिर है कौन? जोर से बोलना है। कौन? इस अंगूठी के रूप में आखिर है सोना, गोल्ड। सोना ही है। अच्छा, आप लोगों ने गले में जो मंगलसूत्र पहना है या हार पहना है, उस हार या मंगलसूत्र के रूप में क्या है? जोर से। सोना। यदि आपने कमर में करधन पहनी है सोने की, तो उस करधन के रूप में भी कौन है? यदि आपने कान में बाले पहने हैं, तो उन बालों के रूप में भी कौन है? नाम अलग अलग है। बाले हैं, अंगूठी है, हार है और इत्यादि। बिंदिया से लेकर ना जाने कितने प्रकार के आभूषण होते हैं। आभूषण अनेक हो सकते हैं, आभूषण के नाम अनेक हो सकते हैं, उसके उपयोग अनेक हो सकते हैं, आकार अनेक हो सकते हैं,
पर उसके अंदर जो सोना है वो अनेक नहीं है, वो एक है। उसी प्रकार चींटी का आकार छोटा हो सकता है सो है, हाथी का आकार बड़ा हो सकता है सो है। स्त्री पुरुष पेड़ पौधे चींटी हाथी कुत्ता बिल्ली अनेक आकार अनेक नाम अनेक रूप हो सकते हैं, पर तत्व सबके अंदर एक ही है। आत्मा सबके भीतर है और वह आत्म तत्व के रूप में ईश्वर समाये है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। सब रूप में कौन है? बोलो मेरी मां, सब रूप में कौन है? सब रूप में ईश्वर ही है। आप कहते हैं ये स्त्रियां हैं, ये तो कहने की बात है कि स्त्रियां हैं, स्त्रियां नहीं है, स्त्री के रूप में परमात्मा ही है। ये तो कहने की बात है कि साहब ये अंगूठी है, अंगूठी के रूप में सोना ही है, पर चूंकि व्यवहार में से अंगूठी कहा जाएगा, तत्व की दृष्टि में ये अंगूठी नहीं होगी, ये तो गोल्ड होगा, सोना होगा। उसी प्रकार व्यवहार के नजरिए से आप स्त्रियां हैं, व्यवहार की दृष्टि से ये पुरुष हैं, पर तत्व दृष्टि से अध्यात्म दृष्टि से चाहे स्त्री हो पुरुष हो सब में वही एक परमात्मा समाया हुआ है। इसलिए ना जाने किस रूप में, आगे बोलो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, इसलिए किसी का अपमान ना हो, क्योंकि हर रूप ईश्वर का, सबसे प्रेम से व्यवहार हो, किसी का बुरा ना हो, भगवान सबका मंगल करें, यही सोच बना के चलनी है, यही सोच के साथ आगे बढ़ना है। क्यों? सब में ईश्वर है, सबको प्रणाम करो ये सोच के ये भगवान है। अब आप कहेंगे महाराज जी हम किसी को भगवान समझ के प्रणाम करें और वो आदमी हमें लूट कर चला जाए तो क्या समझे भगवान ने लूटा है? देखो हम भगवान समझने की बात कह रहे हैं, सबको भगवान मान के प्रणाम करो, पर जो आपको सही गलत का ज्ञान है कि भाई आपके साथ कोई गलत करे तो ये ना कि अब गलत करवाते रहो ये सारे भगवान है, नहीं जी, गलत कोई करे, ईश्वर का दर्शन करना है हर रूप में, लेकिन आपके साथ कोई गलत व्यवहार करे उसका उचित जवाब देना है, भाई ये बात ऐसी नहीं ऐसी है, आप ऐसा ना कहो, आप गलत कह रहे हैं, ये सही है, अपना पक्ष आप रख सकते हैं, ठीक है। भगवान सब हैं, प्रणाम सबको करना। हम कहते हैं कुत्ते को भी भगवान जान के आप प्रणाम कीजिए दूर से। अब ये नहीं कि कुत्ते को मंदिर में बिठा के आप आरती उतारने लग जाएं कि ये कुत्ते को गुरुजी ने कहा भगवान तो आरती, अरे भाई कुत्ते को भगवान के, उसका दिल नहीं दुखाना, उसे लाठी नहीं मारना, ये सोचना है कि इस रूप में भी भगवान है, पर व्यवहार में आप उसे उठा के मंदिर में नहीं बिठा सकते। ये ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के लिए चीजें हैं, है ना, ये खुद का ज्ञान हो कि भाई है सब ईश्वर ही, पर सबके अपने अपने कार्य हैं, व्यवहार किनके संग कैसा करना हो उसके लिए आप समझदार हैं। तो भगवान के अवतार हैं 24। भगवान का पहला अवतार है सनकादि। भगवान कितने होते हैं मैया, कौन बताएगा? बताओ भगवान कितने होते हैं, जोर से बोलो। ईश्वर कितने हैं और देवता कितने हैं? देवता कितने हैं भाई? भगवान एक हैं। उन एक भगवान का नाम कौन बताएगा? उन एक भगवान का नाम क्या है? उन एक भगवान का नाम है श्रीमन नारायण। नारायण ही परम तत्व है, भगवान का नाम है नारायण। जब हम कहें भगवान तो भगवान से अर्थ है भगवान नारायण। वह नारायण 3 रूपों में जाने पहचाने जाते हैं। उन्हीं नारायण को कोई ब्रह्मा के रूप में पूजता है और कोई शिव के रूप में पूजता है। हरि हरिओर न भेदा। भगवान शंकर और भगवान नारायण क्या ये 2 हैं? इनमें कोई भेद नहीं, ये तीनों एक हैं। जैसे आप
आपकी ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां जो हैं, ये पांचों उंगलियां एक ही हाथ में तो हैं। एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। तो क्या ये उंगलियां आपके हाथ से अलग हैं? बोलो, हैं अलग? जैसे आपके एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, हाथ से अलग नहीं है, उसी प्रकार एक ही श्रीमन नारायण को कोई ब्रह्मा के रूप में देखे, कोई शिव के रूप में देखे, इस तत्व में भेद ना समझो। कोई राम राम जपे, कोई कृष्ण कृष्ण जपे, भगवान श्रीमन नारायण का मतलब है, बताइए राम और कृष्ण में बड़े कौन? कौन बड़े? कौन बड़े? राम जी बड़े कि कृष्ण जी बड़े? दोनों एक हैं, इनमें कोई बड़े भेद नहीं है छोटे बड़े का। रामचरितमानस में लिखा है, को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा कहने से अपराध लगता है। राम कृष्ण और नारायण एक ही है। अब कहेंगे आप एक महाराज जी तो फिर अनेक क्यों? सुनो, इसको भी हम समझाते हैं। अभी ये भी बताएंगे कि देवता कौन है, पहले ये समझ लो कि भगवान कौन है और भगवान के अनेक रूप क्यों हैं, वो भी सुनो। अब बताओ, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बिहारी जी, रंगनाथ जी, इनमें कौन बड़े हैं? एक ही हैं। कैसे एक हैं? जैसे आप अपने पिता के लिए क्या हो? बोलो, मेरी माँ, जितनी मेरी माँ बेटियां बैठी हैं बोलेंगी। आप अपने पिता के लिए क्या हो? जोर से बोलो, इतने जोर से बोलेंगे। आप अपने पिता के लिए क्या? बेटी। आप अपने भाई के लिए क्या? आप अपने पति के लिए क्या? और आप अपने पुत्र के लिए क्या? क्या आप एक हैं कि 4 हैं? एक हैं, पर आपके 4 नाम हो गए कि नहीं? बाप बेटी कहता है, पति पत्नी कहता है, भाई बहन कहता है, और पुत्र मां कहता है। आप एक हो, पर आपको देखने वाले 4 हैं। कितने हो गए? आपको देखने वाले कितने हो गए? इसलिए आपके नाम कितने हो गए? आप एक हो, 4 रूपों में आपको देखते हैं लोग, 4 नामों से जानते हैं आपको लोग। उसी तरह एक स्त्री यदि 4 रूपों में और 4 नामों से जानी जा सकती है, तो वह एक परमात्मा अनेक रूपों में अनेक नामों से क्यों नहीं जाना जा सकता? कोई उन्हें राम रूप में देखे तो उनके लिए राम बनते हैं, कोई उन्हें कृष्ण रूप में देखे तो, कोई उन्हें जगन्नाथ जी के रूप में देखे सो जगन्नाथ जी, कोई द्वारिका रूप में देखे द्वारिकाधीश, कोई बांके बिहारी के रूप में तो बांके बिहारी, कोई रंगनाथ भगवान तो रंगनाथ। एक ही है वही। कोई उन्हें शिव के रूप में देखे तो भोलेनाथ बन के प्रकट हो जाते हैं। वही है ना, वही है, वही अनेक रूपों में है। वही भगवान नारायण, कोई नारायण कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई ओम नमः शिवाय जपता है। क्यों जी? एक ही तत्व है। तो ये तो हो गए भगवान। भगवान किन्हें कहते हैं? बोल के बताओ। एक तत्व है मूल श्रीमन नारायण। चाहे आप नारायण कह दो, चाहे शिव कह दो, चाहे ब्रह्मा कह दो, एक ही बातें हैं। जैसे पुष्प, फूल और सुमन कितने हो गए? पुष्प, बोलो पुष्प, सुमन और फूल कितने हो गए? कितने हो गए? एक हो गए। कहां 3 हो गए? कितने हो गए भाई? फूल को आप पुष्प कह दीजिए, सुमन कह दीजिए, बातें पर्यायवाची है, पर्याय है। समझ रहे हैं? जैसे पुष्प के अनेक नाम हो सकते हैं, पर्याय, यदि पुष्प के अनेक नाम हो सकते हैं तो उन्हीं का नाम नारायण है, उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है। इनमें कोई भेद। तो ये हो गई भगवान की व्याख्या। कोई शंकर जी की पूजा कर रहा है तो ठीक कर रहा है, कोई नारायण की पूजा कर रहा। देखो जी, बात ठीक है, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं,
किसी की भगवान शिव में आस्था है अधिक, तो किसी की भगवान राम में आस्था है अधिक, तो किसी को कृष्ण की आस्था। चलो भैया, तुम्हारी आस्था जहां है, जिनमें है, आप उन्हीं में मन लगाओ, उन्हीं से आप भवसागर से पार हो जाएंगे। एक ही बात है, नदी में 1000 नाव होती हैं, किसी एक में बैठ जाइए, पार लग जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया क्लियर, हो गया स्पष्ट। भगवान कौन? श्रीमन नारायण। एक परम तत्व कौन? जोर से, मेरी मां। अच्छा, आप नवरात्रि व्रत चल रहे हैं आप लोगों को, इसलिए आवाज कम है। ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। बोलो, एक परमात्मा का नाम क्या? श्रीमन नारायण। अब ये तो हो गए भगवान। कोई आपसे पूछे भगवान का नाम क्या है? श्रीमन नारायण, राम, कृष्ण, कुछ भी कहो। अब देवता कौन है? देवता इंद्र कौन है? वरुण कौन है? अग्नि कौन है? ये सभी देवता कोटि में आ गए। इसलिए देवता 33 करोड़ होते हैं। 33 करोड़ कौन होते हैं? देवता। भगवान एक होते हैं। भगवान 33 करोड़ नहीं है, भगवान एक है, देवता इतने हैं। भगवान का एक नाम, भगवान सनकादि बन के प्रकट हुए। भगवान ने 24 अवतार लिए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारी, ये भगवान का पहला अवतार। किनका? भगवान श्रीमन नारायण का। फिर 12 अवतार। भगवान का दूसरा अवतार है 12 अवतार। जो 12 भगवान मझौली की इस पावन धरा में जो विष्णु 12 भगवान हैं, ये भगवान के दूसरे अवतार हैं। इसीलिए इन्हें भगवान विष्णु 12 भगवान कहते हैं। भगवान स्वयं श्रीमन नारायण 12। ये जो भगवान है ना, ये विष्णु भगवान, ये श्वेत है, अर्थात सफेद। ये कौन सा कल्प चल रहा है? ये मझौली का ये विष्णु 12 मंदिर जो आप टीवी पर देख रहे हैं, ये प्रतिमा है। दुनिया में हर जगह, बहुत सारी जगह 12 भगवान का पूजन होता होगा, पर इस धरती की 12 भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति अनादि समय से यहां मझौली में स्थित है। इसलिए यह भी अपने आप में एक तीर्थ स्थली है। यहां भगवान विष्णु भगवान का प्राकट्य हुआ है। किस रूप में? 12 रूप में। ये कौन से भगवान है? 12 भगवान। श्वेत 12। ये कल्प कौन सा चल रहा है? ये श्वेत 12 कल्प ही चल रहा है। ये कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत 12 कल्पे। वैवस्वत मनवंतर। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। ये वैवस्वत मनवंतर श्वेत 12 कल्प का 28वां कलयुग चल रहा है। अष्टाविंशति तमे कलयुगे, ये 28वां कलयुग चल रहा है। ये गणना लंबी है, आपकी समझ के परे है, पर फिर भी हमारा धर्म है आपको समझाना। जैसे 7 दिन होते हैं ना मेरी मां, ऐसे ब्रह्मा जी की उम्र भी 100 साल की होती है। पर ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी कलयुग की उम्र कितनी बीत गई? अभी कलयुग की टोटल आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी 5,063 वर्ष बीत गए कलयुग के। अभी 5,000 साल ही बीते हैं कलयुग के। इस कलयुग में विष्णु 12 भगवान, यहां कथा ऐसी है विष्णु 12 भगवान की कि कोई मछुआरा था। क्यों जी? मछली पकड़ने वो तालाब में गया। कौन सा तालाब? नरीला। यहां बगल में नरीला तालाब है। तो यहां एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर, नरीला नाम का एक तालाब है, आज भी है, उस तालाब में उसने जाल फेंका। तो उसके जाल में मछली तो कोई फंसी नहीं, जरा सा पत्थर फंस के आ गया। तो उसको लगा कि बड़ा सुंदर है, वो पत्थर ले आया घर, और अपने घर में लाकर के उसने एक छोटी सी, पहले जो दीवारों में
लोग 2 ईंट ऐसे करके छोटी सी जगह, जैसे अरवा कहते हैं सामान्य भाषा में, वहां पर उसने रख दिया। तो अचानक जब उस व्यक्ति ने देखा, मछुआरे ने, कि वो थोड़ा बड़ा हो गया, और बड़ा होने के साथ साथ कहा यह भी जाता है कि वो 12 भगवान बनके खेतों में चले जाएं, किसान कहें कि भाई ये तो अद्भुत कोई प्राणी है, आता कहां से है, तो देखें कि उस जाल फेंकने वाले मछुआरे के घर से ये निकल रहे हैं और अंदर जाते हैं, पता नहीं फिर वो अरवे में जाके छोटे से पत्थर बन के रख जाते हैं। ऐसे करते करते भगवान ने अपने रूप को प्रकट कर लिया। वो छोटा सा गोल पत्थर 12 बन करके प्रकट हो गए, 12 रूप में प्रकट होने लगे। अब उसको लगा कि ये कैसा चमत्कार है। तभी उसके स्वप्न में 12 भगवान, उस मछुआरे के स्वप्न में भगवान विष्णु 12 भगवान ने कहा कि भाई आप मेरे लिए एक मंदिर बनवाइए, मैं जीव मात्र के कल्याण करने के लिए इस धरती पे आया हूं, सबका दुख हरने के लिए आया हूं। तो भगवान ने स्वप्न में कहा मेरे लिए मंदिर बनवाइए। तो उस मछुआरे ने भगवान श्री विष्णु 12 भगवान का एक छोटा सा, क्योंकि भगवान छोटे से थे, इतने से, तो उसने छोटा सा मंदिर बना दिया। अब जब मंदिर बनाया तो भगवान बड़े हो गए, अपने शरीर को विशाल कर लिया, बड़ा किया तो मंदिर टूट गया। उसने फिर दूसरा मंदिर बनाया, फिर मंदिर बनाया, फिर वो मंदिर भगवान बड़े हो गए, टूट गया। ये वही घटना है जहां पर आज भगवान का मंदिर बना है, ये इसी जगह की घटना है। उसने यहां पर ही भगवान को स्थापित किया और जरा सा मंदिर बनाया, भगवान बड़े हो गए, वो मंदिर टूट गया, फिर उसने मंदिर बनवाया, फिर मंदिर टूट गया। अब तो ये पूरा क्षेत्र में हवा की तरह बात फैल गई कि भगवान तो बड़ा चमत्कार दिखा रहे हैं, भक्तों की भीड़ लग गई। और फिर भगवान के लिए सब भक्तों ने मिलकर एक बड़ा मंदिर बनाया, पर बड़ा मंदिर बनाने पर भी वो मंदिर टूट गया। उसका जो गर्भगृह था खंडित हो गया, टूट गया। तो सभी भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप क्या चाहते हैं, हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए कैसे आपका, यदि हम पर क्रोध है तो बताइए कैसे शांत होगा। तब उस मछुआरे के स्वप्न में आकर भगवान विष्णु भगवान ने कहा, 12 भगवान ने कहा कि मैं यहां पर तब तक बढ़ता जाऊंगा, मैं तो आकाश तक पहुंच जाऊंगा, इसलिए मेरे माथे पर सोने की खील बना के ठोकी जाए। तो सोने की खील बना करके और भगवान के माथे पर जब ठोकी गई, तब भगवान वहां उस रूप में, जिस स्वरूप में आज हैं, इस स्वरूप में भगवान स्थित हो गए, फिर इससे बढ़े नहीं। आज भी भगवान का ये मंदिर हम सभी के लिए खुला है और हम सभी ये जो विष्णु 12 भगवान के शरीर में आप देख रहे हैं ना, ये हमारे सनातन धर्म के जितने भगवान की पूजा वंदना करने वाले देवता हैं, ये सभी हैं भगवान के 2400 अवतार भगवान के शरीर में चिन्हित हैं, आज भी हैं। ये अद्भुत, ये भगवान कोई पत्थर के नहीं है कि हमने कहा कि चलो पत्थर के, नहीं, ये भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए इस क्षेत्र को 12 क्षेत्र कहा जाता है। हम सभी जो मझौली वासी हैं या जो पूरे क्षेत्र वासी हैं, आप सब पर 2 लोगों की विशेष कृपा है। पहली कृपा भगवान विष्णु जी की, विष्णु 12 भगवान की, और दूसरी कृपा मां नर्मदा की। एक तरफ से मां नर्मदा है, दूसरी तरफ से भगवान विष्णु है। 12 स्वरूप में हम सभी की रक्षा के लिए, ये तो भगवान जीव मात्र की रक्षा के लिए आते हैं। और आज तक विष्णु 12 भगवान यहाँ स्थापित हैं। तो विष्णु 12 भगवान के प्रकट होने की ये पावन कथा है। कहते हैं जिस तालाब से विष्णु 12 भगवान प्रकट हुए हैं, वहां एक अद्भुत कमल उत्पन्न होता है आज भी। क्यों जी, आप लोगों ने देखा है, हमने तो दर्शन नहीं किया। तो कमल वहां पर किस कलर का होता है, कैसा? सफेद कमल होता है। कितने दल का होता है? हाँ? 1000 पंखुड़ी वाला, 1000 दल वाला कमल होता है, ऐसा मुझे किसी ने बताया।
अभी हम देखेंगे, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे विस्तार से। पर हमने सुना है कि धरती पर ऐसा कमल केवल यहां ही होता है और कहीं नहीं होता, 1000 पंखुड़ी वाला। हर जगह कमल होता है, पर रंगीन गुलाबी कमल होता है, पर यहां सफेद कमल होता है। सोचिए, जिस तालाब से विष्णु वाराह भगवान प्रकट हुए, उस तालाब में आज भी सफेद कमल होता है। विष्णु भगवान भी सफेद है, श्वेत वाराह कल्पना श्वेत है। वो तो तेल वेल चढ़ने से भगवान का अब काला रंग हो गया, बाकी ये सफेद है। इसलिए मैं आप मझौली वासियों से प्रार्थना ये करूंगा कि जिस तालाब से भगवान प्रकट हुए हैं वो हमारे क्षेत्र की धरोहर है और उसकी सुरक्षा हम सभी की परम जिम्मेदारी है। यदि किसी ने अतिक्रमण किया है तो अतिक्रमण से उस स्थान को बचाया जाए और आने वाली हमारी पीढ़ियों को बताया जाए कि देखिए, ये कोई सामान्य तालाब नहीं, जिस तालाब से भगवान प्रकट हुए हैं आज भी। अब ये बात प्रमाणित हो गई, क्योंकि उस तालाब में यदि सफेद कमल है और 1000 पंखुड़ी वाला कमल आज भी होता है, तब तो ये मानना पड़ेगा कि भगवान वहीं से प्रकट हुए और कोई चमत्कार है। क्योंकि पूरी धरती पे 1000 पंखुड़ी वाला कमल तो कहीं नहीं होता, पर यहां होता है। तो इसलिए वो तालाब आज भी सुरक्षित है या नहीं? हाँ या ना? तो हम दर्शन करेंगे आज या कल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो हमारी प्राचीन पुरानी धरोहर है, इन धरोहर को हम सभी, आप सभी की परम जिम्मेदारी है कि आप इन्हें संजो करके रखें। आने वाली पीढ़ी ये सब दर्शन करे कि देखो हमारे भगवान यहाँ प्रकट हुए थे और ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। इसलिए आज भी मझौली में जब भी किसी बेटी का विवाह होता है या किसी भी घर में दुल्हन आती है, तो सबसे पहले वो लोग अपनी दुल्हन या बेटी को लेकर सबसे पहले विष्णु वाराह भगवान का दर्शन करने जाते हैं। और भगवान के दर्शन से ही आपके, ये सत्य है कि मझौली का कोई भी शुभ काम किसी के भी घर में हो, वो भगवान विष्णु भगवान की आज्ञा से होता है, ये सत्य है। इसलिए विष्णु वाराह भगवान का जो मंदिर है, उस मंदिर के प्रति आपकी श्रद्धा बनी रहे, पहला। दूसरा, उस मंदिर की पूरी देख रेख आप सभी क्षेत्रवासियों की जिम्मेदारी है। अब तो दूर दूर से लोग आए और दर्शन करें, तो ये दर्शनीय स्थल है, इसलिए इसे दर्शनीय स्थल बना के रखिएगा। बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा कीजिएगा, बड़ी श्रद्धा के साथ। ये आप सभी क्षेत्रवासियों का परम सौभाग्य है कि आप भगवान विष्णु भगवान की गोद में है। ये विष्णु वाराह भगवान की नगरी है, ये भगवान श्रीमन नारायण का दूसरा अवतार है, ये भगवान का दूसरा अवतार है। तो ये आपका परम धर्म है कि आप बचा करके रखें। ये वाराह भगवान का अवतार क्यों हुआ था? ये तो हम सभी भक्तों के कल्याण के लिए हुआ, लेकिन वाराह भगवान हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारने के लिए हुआ था। हिरण्याक्ष को मार करके भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया था। कहां स्थापित किया था? अरे भाई, पृथ्वी को स्थापित करने के लिए भी तो कोई आधार चाहिए ना। तो वाराह भगवान ने पृथ्वी को ब्रज भूमि में स्थापित किया था। आज भी वृंदावन में बाराह घाट है, वृंदावन में उस बाराह घाट में ही भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया था। पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? ब्रज मंडल पर। ब्रज की जो भूमि है, जो वृंदावन है, वो पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। कैसे किसका हिस्सा है? जब भगवान श्रीमन नारायण भगवान कृष्ण बनकर आए, तब भगवान अपने बैकुंठ की धरती का एक टुकड़ा लाए। पूरा ब्रजमंडल ये भगवान का बैकुंठ है और उस पूरे ब्रजमंडल पर ये पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। ये शास्त्रोक्त प्रमाण है, मेरे मुंह का नहीं। आज भी वृंदावन में यमुना के किनारे बाराह घाट आज भी है। तो ये वृंदावन की महिमा भी जुड़ी है यहां से। कुल मिला के वाराह भगवान का दर्शन स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ही, स्वयं भगवान विष्णु। नारायण और विष्णु ये दोनों एक हैं, अलग नहीं है। नाम दो हो गए पर एक तत्व है। नाम दो हो जाते हैं ना, तो नाम से ना आप जाइए कि हम विष्णु विष्णु कहें कि नारायण, एक ही तत्व है। विष्णु कहो नारायण कहो, एक ही बात है। तो भगवान श्रीमन नारायण का ये स्वरूप वाराह भगवान है
और मझौली वासी आप भी जब कोई शुभ काम किया करो भगवान के दर्शन के साथ ही शुरू किया करो। मझौली की एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ इस विष्णु वाराह भगवान के मंदिर में अखंड कई सालों से रामचरितमानस चल रही, अखंड रामायण पाठ चल रहा। कितने सालों से? कितने सालों से? किसी ने हमें बताया लगभग 50 वर्ष से ज्यादा हो गए होंगे, है ना? 100 साल लगभग। बताइए, अब आप लोग बता रहे हैं यहाँ की जानकारी। हम भी जब यहाँ पढ़ने आते थे, कभी दर्शन करने जाते थे तो रामायण का पाठ चलता था। ये सत्य हमने भी अपनी आंखों से देखा है। हम यहाँ पढ़ने आते थे मझौली में, ये हमारी शिक्षा भूमि रही है। तो यहाँ पर हम पढ़ने 2001-2002 में आया करते थे। ये 2001-2002 की बात है और हम अंक सूची देख के बताएंगे आपको कि कौन सा सन रहा होगा। तो लगभग यही सन रहा। उस समय रामायण चलती थी। यहां आप लोग बता रहे हैं 100 साल। अब सोचिए कि जिस धरती पर 100 साल से अखंड रामायण का पाठ हो रहा, वो कोई सामान्य धरती हो सकती है? इस परंपरा को अब मेरी वहां पर पुजारी जी हमें बता रहे थे कल कि जब कोई पाठ, जब कोई रामचरितमानस का कोई पाठ करने वाला नहीं रह जाता, नहीं आ पाता, तब स्वयं हनुमान जी आकर के किसी रूप में यहाँ रामचरितमानस का पाठ करते हैं। ये सत्य है कि राम कथा सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन, ये सत्य है। कुल मिला के मैं आप लोगों से यह निवेदन करूं कि आप लोग अपने बच्चों को संस्कार कौन सा देंगे? अरे भाई, आधा घंटा फेसबुक व्हाट्सएप ना चलाकर, व्यर्थ की बकवासें ना करके जाओ ना, रामचरितमानस आप आधा घंटा पढ़ा करो। नियम बनाओ कि आपको आधा घंटा रामचरितमानस का पाठ करना है। और ये आपके लिए गौरव की बात है मझौली क्षेत्र के लिए कि आज यदि कहा जाए कि संपूर्ण भारत में रामचरितमानस का पाठ कब से चल रहा, कितना पुराना, तो शायद भारत में कहीं और भी इतने पुराने समय से कहीं चल रहा हो, ना चल रहा मुझे ज्ञात नहीं है, पर मुझे यहाँ का ज्ञान है कि यहाँ 100 वर्षों से रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा। ये आप क्षेत्रवासी बता रहे हैं। आप 100 साल कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं 100 साल से भी पहले, मतलब आप लोगों ने जब से होश संभाला है तब से यहाँ, आप बताइए, आप यहाँ सीनियर हैं, बताइए जब से आपने होश संभाला तब से आप यहाँ पाठ देख रहे हैं? यजमान जी आप बताइए, अनिरुद्ध जी आपने जब से होश संभाला तब से यहाँ रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, हाँ या ना? तो आपकी आयु कितनी है? 64 साल के तो आप हैं। अब मुझे मझौली के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनसे आप पूछ के बताइए कि उनने कब से देखा है। तो उनने भी यदि देखा होगा तो ये पता है यहाँ सबसे बुजुर्ग कोई बैठा है? हाँ आप तो हैं। तो मतलब यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग भी बताएंगे। कुल मिला के यदि गहराई से आप जाएंगे तो ये निकल के आएगा कि ये रामायण का पाठ यहाँ तब से चल रहा है। मेरा अंदाज है यदि 100 साल, तो मुझे लगता है कि जब से विष्णु वाराह भगवान यहाँ बैठे हैं, जब से पुजारी जी कह रहे थे कि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का भी आगमन हुआ था। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ आए थे, यदि इसके यहाँ प्रमाण हैं, तो फिर मैं ये दावे से कह सकता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ आए थे तो उन्होंने ही ये रामचरितमानस का पाठ शुरू किया होगा। और तब से लेके आज तक ये रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, क्योंकि 100 साल बहुत होता है। अखंड पाठ चल रहा है, टूटा नहीं। इसलिए अपने बच्चों को भी रामायण पढ़ने के संस्कार दिया करो। कुल मिला के ये समझो कि आप जिस धरती पर रहते हैं ये किसी तीर्थ से कम नहीं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए हैं और यहाँ स्वामी विष्णु वाराह भगवान का उन्होंने भी दर्शन किया है। ऐसे यहाँ प्रमाण मिल रहे हैं। अभी पुजारी जी बताए कि मंदिर का हम लोगों ने जब कुछ निर्माण किया और दीवारें तोड़ी तो दीवारों के अंदर से विष्णु भगवान की एक प्रतिमा प्रकट हुई, दीवार के अंदर से निकली। अब बताइए, यहां पर मुगलों ने भगवान पर तलवार से प्रहार किया, इसलिए भगवान के जो नीचे
का हिस्सा है उसमें आज भी वो तलवार का निशान दिखता भी है ना। आपने ध्यान से देखा, जो नीचे वहां गणेश जी हैं उनका भी कटा हुआ हाथ है। तो मुगलों ने यहां पहुंचकर आतंक मचाया है, पर फिर भी भगवान आज ज्यों की त्यों सुरक्षित हैं। हम सभी भक्तों का ये परम सौभाग्य है कि हम लोगों ने विष्णु वाराह भगवान का दर्शन किया है और अपने नेत्रों को सफल किया है। तो कुल मिला के ये रामचरितमानस का पाठ यहाँ इतने दिनों से होना, अरे जिनके घर में 4 दिन अखंड कीर्तन हो जाता है ना, उनके घर के भी सारी भूत बला, सारी नेगेटिविटी भाग जाती है। तो जहां 100 साल से भगवान का नाम हो रहा है, वहां तो कभी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती, वहां तो कोई नकारात्मकता आ ही नहीं सकती। इसलिए आप सभी लोग समय निकालकर भगवान के प्रति अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा बनाए रखिएगा। भगवान पत्थर में नहीं होते भक्तों, भगवान आपकी श्रद्धा में होते हैं। कल हमने आपको कहा था, और ये पूरी क्षेत्रवासियों का गौरव है, हमारा भी गौरव है कि हम तो कथाओं में हमेशा कहा करते हैं कि हम तो विष्णु वाराह भगवान की नगरी से हैं। तो ये हम सभी के गौरव का विषय है। यहां से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का पूरा एरिया ये विष्णु वाराह क्षेत्र ही कहलाएगा। यहां से ये पूरा जबलपुर जिला, ये पूरा वाराह नगर ही कहलाएगा, वाराह क्षेत्र ही कहलाएगा। पहले तो कटनी भी जबलपुर जिला में ही था, अब तो विभाजन हो गया। मंडला भी पहले इसी में था। तो ये वाराह भगवान पूरा ये वाराह क्षेत्र ही है। कुल मिला के हम सब बड़भागी हैं। भगवान का वाराह अवतार जहां हुआ, वाराह भगवान तो हुआ था, वाराह भगवान यहां हम सभी के लिए प्रकट हुए हैं। तो यहां पर हम लोगों ने आज वाराह भगवान का दर्शन भी किया, आप लोगों ने भी टीवी पर देखा। भगवान के तीसरे अवतार हुए हैं श्री नारद जी। यहां पास में कहा जाता है, मैंने भी दर्शन किया है, कटाव। ये जो कटाव है ना, ये जो कटाव की जो गुफाएं हैं, कटाव का जो पर्वत है ना, कहा जाता है कि यहाँ बड़े बड़े संत आज भी प्रतिष्ठित हैं। हम लोगों की आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि हम महान विभूतियों का दर्शन कर सकें। बाकी ये पूरा क्षेत्र जो है ना, नर्मदा क्षेत्र है। इसके कारण इस जबलपुर इसका नाम इसलिए पड़ा, जावाली नाम के एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने तप करके इस नगर को, इस शहर को बसाया था। जावाली नाम के ऋषि से जबलपुर नाम पड़ा है इस शहर का। कोई आपसे कहे इसे जबलपुर क्यों कहते हैं, तो जावाली ऋषि से इसका नाम जबलपुर पड़ा। और एक बात और बताऊं, जबलपुर जो है ये कौशल प्रदेश है। जबलपुर ये कौशल प्रदेश में आता है, आधा छत्तीसगढ़। जैसे छत्तीसगढ़ से जबलपुर, मंडला, बिलासपुर, ये जो पूरा बेल्ट है, यहां नरसिंहपुर तक, यहां कटनी तक, ये पूरा जो बेल्ट है ये पूरा कौशल प्रदेश है। आज भी यहां से ट्रेन चलती है, महाकौशल एक्सप्रेस। कौशल क्यों, ये पूरा एक कौशलेश राजा थे, कौशलपुर राजा, जिनकी बेटी का नाम था कौशल्या, जो भगवान श्री राम की मां है। राम जी का ननिहाल है ये, सिंपल भाषा में आपसे कहूं, राम जी का ननिहाल है ये। कौशल्या माता कहां की है, कौशल प्रदेश। अब कुछ लोग कहते हैं कौशल्या जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर क्षेत्र वो पूरा कौशल प्रदेश कहा जाता है। कौशल प्रदेश एक्चुअली पहले जो राजाओं की भूमि थी ना, वो कोई थोड़ी मोड़ी नहीं थी, बड़ी विशाल 200, 500, 1000 किलोमीटर का एरिया कवर करती थी ना। तो कौशल प्रदेश छोटा, जैसे आज मध्य प्रदेश छोटा सा तो है नहीं, मध्य प्रदेश की सीमा ही 1000 किलोमीटर की है। उसी तरह कौशल प्रदेश जो मां कौशल्या के पिता थे, उनकी ये पूरी नगरी कौशल प्रदेश कहलाती है। नर्मदा का ये पूरा किनारा, जबलपुर, मंडला, आधा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का ये बेल्ट, ये पूरा कौशल प्रदेश है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि माता कौशल्या का महल कहाँ था, ये तो मुझे ज्ञान नहीं है कि माता कौशल्या कहाँ थी, पर ये मुझे आज के अवशेष पर मिलता है। आज भी यहाँ के कागजों पर कौशल प्रदेश इसी को कहा जाता है। इसलिए महाकौशल एक्सप्रेस यहां से चलती है ना। इसलिए ये कौशल प्रदेश से
ये सिद्ध हुआ। हमने एक बड़े संत के मुंह से सुना, अयोध्या में जो रामचरितमानस पढ़ाते हैं, उन्होंने हमसे बताया, जब हम रामचरितमानस पढ़ने अयोध्या गए तब उन्होंने हमसे बताया कि बेटा, जब उनने हमसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो, हमने कहा गुरुजी हम तो यहाँ रियौंझा से आए हैं। बोले जिला क्या है? हमने कहा जबलपुर जिला है। तो उन्होंने तुरंत कहा आप तो राम जी के ननिहाल से आए हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरा राम जी का ननिहाल, आधा छत्तीसगढ़ आधा मध्य प्रदेश का ये पूरा बेल्ट माता कौशल्या का घर है। राम जी यहाँ आए हैं, वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो कह पाना कठिन है, पर ये कौशल प्रदेश है। तो आप ये समझो कि हम राम जी के ननिहाल में हैं, हम राम जी के, तो हमारा संबंध राम जी से क्या हो गया? राम जी हमारे भगवान तो हैं ही, राम जी हमारे भगवान तो हैं ही। कुल मिला के ये राम जी का ननिहाल है। तो राम जी के प्रति आपकी आस्था और बढ़े, क्योंकि राम जी आपके हैं, है ना, आपके हैं। तो भगवान का तीसरा अवतार हुआ है नारद जी के रूप में। भगवान का मझौली की प्रसिद्धि एक में और रही है, मझौली की जलेबी से मझौली की प्रसिद्धि रही है। मझौली की जलेबी प्रसिद्ध है, आपको पता है कि नहीं, खाते हैं कि नहीं? सारी दुनिया में खोवा की जलेबी यहां से ही शुरू हुई है, अब तो ना जाने कहां कहां बनने लगी, पर मझौली से ही खोवा की जलेबी आज भी यहाँ बड़ी मोटी मोटी खोवा की जलेबी, हर जगह मैदे की इत्यादि जलेबी तो पाई जाती है, अन्य प्रकार की भी पाई जाती है, पर खोवे की जलेबी की शुरुआत यहाँ से। हमने भी लगभग पूरा देश घूमा है, पर खोवे की जलेबी यहीं पाई है। खोवे की जलेबी यहाँ बनती है ना, गरम गरम, है ना। कटंगी के रसगुल्ला, मझौली की जलेबी, कटंगी का रसगुल्ला, महावे का पान, ये क्षेत्र कटनी का चूना, इस क्षेत्र की प्रसिद्धि है। कटनी का चूना सारी दुनिया में फेमस है, तो ये क्षेत्र की प्रसिद्धि है। यहाँ की पहचान विष्णु बारह भगवान से तो है, पर यहाँ का पवित्र मिष्ठान, कोई बोले कि भाई मझौली से आए हो, क्या लाए हो? जलेबी लाए हैं। कटंगी से आए हो, क्या लाए हो? रसगुल्ला लाए हैं। ये यहाँ की खान पान की पहचान है, खान पान भी यहाँ का ये है। कुल मिला के हम भगवान की शरण में रहें, और जो भी खाएं पिए, देखो भगवान को भोग लगा कि खाया करो, अच्छी चीजें खाया करो। आप भगवान की नगरी के लोग हैं, अच्छे काम किया करो, जुआ शराब मांस इत्यादि दूर दूर तक आपके जीवन में ना हो। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण का, पांचवा अवतार भगवान का श्री कपिल देव जी के रूप में, छठवा दत्तात्रेय जी के रूप में, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभ देव जी, नौवां पृथु भगवान, 10वां भगवान मछली मत्स्य बन करके आए, 11वां भगवान का कक्षप कछुए के रूप में, 12वां भगवान का धनवंतरी के रूप में, 13वां भगवान का मोहिनी के रूप में, फिर 14वां नरसिंह, 15वां अवतार भगवान का वामन, 16वां परशुराम जी व्यास जी, 17वां 18वें राम जी, 19वें अवतार में भगवान बलराम, फिर 20वें अवतार में श्री कृष्ण, 21वें अवतार में बुद्धावतार, 22वें अवतार में हरि अवतार, 23 में हंस, और कलयुग के अंत में 24वां अवतार होगा, अभी हुआ नहीं है। संबलग्राम विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कलयुग के अंत में ये अवतार होगा। कौन सा अवतार? कल की भगवान का अवतार। भगवान के ये अवतार संपन्न हुए। अब भगवान, एक बार नारद जी ने व्यास जी को देखा 17 पुराण लिखने पर भी असंतुष्ट हैं। पूछा क्यों? तब कहा कि हमने 17 पुराण लिख दिए हैं, फिर भी शांति नहीं है। तब नारद जी ने कहा अभी तक आपने श्रीमद् भागवत की रचना नहीं की, इसलिए आपको शांति नहीं प्राप्त हो रही। श्रीमद् भागवत लिखिए, तब जाकर के आपको शांति प्राप्त होगी। नारद जी ने 4 श्लोक दिए। अहमेवासमे वाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्चयो वशिष्येत सोस्म्यहम ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात् मनोमायाम यथा भासो यथा तमः। तो ये भगवान के
द्वारा नारद जी के द्वारा भागवत कही। 4 श्लोकों में व्यास जी ने विस्तार किया। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से आज, अरे भगवान की कृपा से आज ब्रह्मा का पुत्र बन करके अनायास ही कहीं जाकर भगवत चिंतन करता रहता हूं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, नहीं है। प्रिय भक्तों, अब व्यास जी ने महाभारत से भागवत को प्रारंभ किया। भागवत कहां से शुरू होती है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी महाभारत के युद्ध से। महाभारत के युद्ध में एक बढ़िया अद्भुत बात है, सीखने लायक बहुत कुछ है। महाभारत में 99 कौरव मारे गए, एक दुर्योधन बचा। तो भीम भैया ने जंघा तोड़ डाली गदा के प्रहार से। परिणाम ये हुआ कि अश्वत्थामा आए और कहा कि मैं आपकी क्या मदद करूं। कह दिया पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा से दुर्योधन ने 5 पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा चल पड़े। पांडवों को तो मार ना सके। द्रौपदी के 5 बच्चे थे। उन 5 बच्चों के नाम थे, पहले का नाम था प्रतिविंध्य, दूसरे का नाम था श्रुतसौम, तीसरे का नाम था श्रुतकर्मा, चौथे का शतानीक और 5वें का श्रुतसेन। ये द्रौपदी के 5 बच्चे, 5 पांडवों के एक एक बेटा था। अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट दिया और काट करके दुर्योधन के सामने ले गया। दुर्योधन ने कहा ये तो पांडव पुत्र हैं। अब तो प्राण निकल गए दुर्योधन के। पहले उसे लगा कि पांडव हैं तो सुखी हुआ, प्रसन्न हुआ, पर लगा कि ये पुत्र हैं पांडवों के। उसी समय पहले सुख बाद में दुख, उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। द्रौपदी को पता चला कि हमारे बच्चे मारे गए, रो पड़ी। अश्वत्थामा ने भागना शुरू किया। अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को रोका, ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने। अर्जुन भगवान की शरण में आए। अच्छा, अर्जुन से एक चीज सीख लो कि अर्जुन पर जब जब कोई संकट आया है तब तब अर्जुन ने हमेशा भगवान को पुकारा है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि आप जो हैं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, आप भी चलाओ। अर्जुन ने चलाया, दोनों को भगवान ने शांत किया, द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी, इस हत्यारे को जो दंड देना है दे दो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दीजिए इसे। क्या आपको इस पर दया आ रही है? दया इस पर नहीं, इसकी मां पर आ रही है। और मां करुणा की प्रतिमूर्ति है। इसलिए मां कौन है? मेरी मां। मां करुणा की मूर्ति है। द्रौपदी कौन है? मां। खुद के बेटे मर गए और हत्यारा सामने खड़ा है। द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो, कैसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे। ऐसी दया जिनके अंदर होगी उन्हीं को भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए किसी भी हाल में दया नहीं छोड़नी चाहिए। क्या नहीं छोड़नी चाहिए मेरी मां? आप लोगों में से कितनों के अंदर दया है? हाथ उठा के बताओ। मैया, आपके अंदर दया है? ये आगे बैठी है मैया, इनके अंदर दया नहीं है लगता। हाथ नहीं उठा रही है मेरी माँ। मैया हाथ नहीं उठा रही हो, क्यों? हाँ, द्रौपदी एक माँ है और माँ करुणा की मूर्ति होती है। इसलिए आप लोगों ने लोगों ने माता रानी की उपासना की है। आज तो अष्टमी है। आज क्या है? सप्तमी की अष्टमी? सप्तमी है, ठीक है। तो अष्टमी कल होगी। तो आपने 9 दिन तक माता जी की पूजा की कि नहीं?
की ना? तो कौन सी माता की पूजा की आप लोगों ने? सासू माँ को भी पानी वानी पिलाया कि नहीं? कि केवल माटी की माता को ही पिला रहे हो? हम लोगों की विडंबना ये है कि जब नवरात्रि आती है ना, इस नवरात्रि में तो चलो ठीक है, लोग घर घर पूजा करते हैं। जब वो दूसरे नवरात्रि आती हैं तब ना गली गली माता जी की पूजा हम लोग करते हैं और करनी भी चाहिए। परंतु एक सवाल मेरा आपसे कि आपने माता जी को घर में बिठाया, जवारे बोए, माता जी की जोत जलाई, सब किया, अच्छा किया, पर क्या आपकी जो जन्मदात्री माता है, आपकी जो सासू माता है, क्या आपने उसे प्रसन्न रखा? यदि आपने जिंदा माता को प्रसन्न नहीं रखा, जिंदा सास जिंदा है, माँ जिंदा है, जिंदा माता को। अच्छा ये बताओ, जो नवरात्रि में दुर्गा जी हम लोग रखते हैं गली गली, उन दुर्गा मैया को कौन बनाता है? कोई मूर्तिकार बनाता है। उन्हें कौन बनाता है मेरी माँ बोलो? कोई मूर्तिकार बनाता, कोई इंसान बनाता है। इंसान की बनाई मूर्ति को हम माता कह के बुलाते हैं, उनको खूब भोग लगाते हैं, खूब जय माता दी कहते हैं। और ये बताओ, जो आपकी अपनी माँ है जन्म देने वाली, और आपकी सासू माँ, ये जो माँ है, इन्हें किसने बनाया है? बोलो भाई, किसने? इंसान की बनाई मूर्ति को भगवान मान लेते हो, और जैसे स्वयं भगवान ने बनाया है उसको घर से निकाल देते हो। ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है मेरी माँ? क्या ऐसे से भगवान प्रसन्न होंगे? भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे पत्थर में पूजो मुझे। भगवान की पूजा पत्थर में नहीं, जो इंसानों में भगवान को पूजता है उसे पत्थर में भी ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, और जो इंसानों में भगवान को ना देख पाया वो पत्थर पूजता रहे। तो क्या कबीर जी कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाय संसार। पत्थर ही पूजना था तो चक्की को पूज लेते। चक्की तो आटा पीसती है, गेहूं पीसती है, तुम्हारे पेट भरने में सहायक है। तो पत्थर की पूजा पहले नहीं। जो अपनी माँ में ईश्वर का दर्शन कर सकता है, जो अपने पिता में भगवान का दर्शन कर सकता है, वही पत्थर में भी भगवान का दर्शन कर सकता है। जो माँ में भगवान को ना देख पाया, बताइए वो पत्थर में देख पाएगा? बोलो मेरी माँ, नहीं। इसलिए आप में से कितनी बहुएं अपनी सास की सेवा करती हैं? जो करती हैं दिल से हाथ उठाएं। नवरात्रि चल रही, वैसे भी आप झूठ कभी बोलते नहीं है, यहां तो बिल्कुल ही नहीं बोलना। कौन कौन सास की सेवा करती हैं? हाथ उठाएं बहुएं। मैया उस तरफ की तो नहीं उठा रही हैं? उठाओ हाथ जो करती हैं अपने सास की सेवा। कम बहुएं हैं, कुछ हैं बहुत अच्छी बहुएं, उनको हम प्रणाम करते हैं। आप में से कितने बेटे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? अपनी माँ की पांव दबाते हो अपनी माँ के, हाँ या ना? माँ का ध्यान रखते हो? ऐसा तो नहीं कि आपकी माँ आपके पत्नी के भरोसे हो, तू ही खिला देना, तू ही दवाई दे देना, तू ही सब कर देना। आप जो बेटे हैं ना, आप थोड़ा अपनी माँ के पास 10 मिनट 20 मिनट बैठा करो, अपनी माँ से पूछा करो, माँ कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं? आपका धर्म है, आपकी माँ है, पूछो माँ का हाल चाल कैसा है। आजकल तो माँ के लिए, एक बेटे से मैंने कहा तेरी माँ की सेवा क्यों नहीं करता? बोले महाराज जी नौकर लगा दिए हैं माँ के लिए। हमने कहा माँ के लिए नौकर क्यों? बोले बड़ा व्यस्त रहता हूं ना। मैंने कहा तो पत्नी से प्यार करने के लिए भी 2-4 नौकर लगा दे, तुम लोग करते रहना, हम तो बड़े बिजी हैं। पत्नी से प्यार खुद करेगा और माँ की सेवा नौकरों से कराता। अच्छा है कि नौकर भी हो, पर फिर भी समय निकाल के आप जाओ, अपनी माँ के चरणों में बैठो, पांव दबाओ। ये दास अनिरुद्ध, हम माँओं की सेवा करते हैं। जिन माँओं ने हमें जन्म नहीं दिया, धर्म की माँ है वो, धर्म का बेटा हूं मैं उन माँओं के चरण दबाता हूं, उन माँओं की सेवा करता हूं। हम तो रोज माँओं की सेवा करते हैं।
240 माए हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। हम तो उनकी भी सेवा करते हैं जिनने जन्म नहीं दिया। आप उनकी कर लो, जिनने आपको जन्म दिया है उनकी तो कर ही लो। इसलिए मेरी माँ, इन वृद्ध माओं के चरण दबाओ, इन माओं की सेवा करो। और बेटे के जीते जी यदि माँ तुम्हारी भूखी है तो तुम्हारा मनुष्य बनना बेकार है। और बहुओं के होते हुए सास यदि भूखी सो जाए तो ऐसी बहुओं को धिक्कार है। कई बहुएं ऐसी होती हैं अकेले बनाकर खाती हैं। सास अपनी बुढ़ापे में अकेले बना रही है, हाथ चल नहीं रहा है, पांव चल नहीं रहे हैं, और बहू यहां हलवा पूड़ी खा रही है।